किशनगंज पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल का हुआ जोरदार स्वागत। दिलीप जायसवाल ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस ने समाज में जहर का बीज बोने का किया है काम। किशनगंज पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें कि ढोल नगाड़े और गाजे बाजे के साथ जेसीबी से कार्यकर्ताओं ने उन पर फूल बरसाए। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारत माता की जय के नारों से पूरा एमजीएम मेडिकल कॉलेज गुंजायमान हो उठा। कार्यकर्ताओं का जोश देखने लायक था। पत्रकारों से बात करते हुए डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि हमारा बस चले तो विरोधी दल के सभी नेताओं को भाजपा में शामिल कर लें। जब इंसानियत और मानवता की बात होगी तब कांग्रेस और राजद जो जाति की बात करते हैं वो समाप्त हो जाएगा। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में 2/3 बहुमत से राज्य में फिर सरकार बनेगी। पिछड़े समाज के व्यक्ति को इतना बड़ा सम्मान पार्टी ने दिया है, इसका सकारात्मक संदेश जाएगा और पार्टी को लाभ मिलेगा। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने समाज में जहर का बीज बोने का कार्य किया है। वहीं उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व का एक बार फिर से आभार जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि बजट में बाढ़ से निपटने के लिए 11,000 करोड़ से अधिक की राशि आवंटित की गई है। उसी को लेकर मुलाकात हुई है और जल्द ही सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष सुशांत गोप, बिजली सिंह, अंकित कौशिक, मनोज गट्टानी, सुनील तिवारी, अरविंद मंडल, अनुपम ठाकुर, लखवीर कौर, दुर्गा कुमारी सहित अन्य लोग मौजूद थे। नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं कि मुझे अध्यक्ष पद की जिम्मेवारी दी गई है। किशनगंज जैसे सुदूरवर्ती सीमावर्ती जिले से राजनीति करने के और दिन रात पार्टी के लिए मेहनत करने के बाद पार्टी ने मुझे ये सर्वोच्च पद बिहार के राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के संगठन को आगे बढ़ाने का जिम्मेवारी सौंपा है। भारतीय जनता पार्टी पूरे दुनिया में सबसे बड़ी राजनीतिक दल है और यहाँ कार्यकर्ताओं की फौज है। उन कार्यकर्ताओं के सकारात्मक ऊर्जा को संकलित करके पार्टी के संगठन को आगे बढ़ाने का काम और जिम्मेवारी मुझे मिला है और मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी एक अच्छे सोच के साथ विकसित बिहार के लिए अपने संगठन के ताकत से आने वाले समय में और मजबूत होगी। सर, हाल के वर्षों में देखिए, खाता खोलना नहीं खोलना जो है ये सिर्फ राजनीतिज्ञों के दुकानदारी के कारण ऐसा होता है। पॉलिटिशियन समाज को बांटने का काम करते हैं, चाहे वो हिंदू मुस्लिम में हो, चाहे जाति और अन्य विभिन्न वर्गों में हो। इस देश को कांग्रेस ने आजादी के बाद से लेकर आज 70-75 साल तक समाज में बीज जहर का बोने का काम किया, जहर का बीज बोया है। और कांग्रेस को और महागठबंधन जो इंडी गठबंधन है उसको लगता है कि समाज को जब तक बांट कर नहीं रखेंगे तब तक उसकी राजनीतिक दुकानदारी नहीं चलेगी। तो जिस तरह का माहौल बना करके कांग्रेस ने रखा, कभी कभी जाति और धर्म में बंटने के कारण इस तरह का माहौल बनता है। लेकिन सीमावर्ती क्षेत्र में हमने अररिया में अभी लोकसभा का चुनाव जीता है। इसी सीमावर्ती क्षेत्र से फारबिसगंज में हमारे एमएलए हैं, नारपतगंज से एमएलए हैं, सिकटी से एमएलए हैं, पूर्णिया से एमएलए हैं, बनमनखी से एमएलए हैं, कसबा से प्रदीप दास जी रहे। और अगर कटिहार की बात लीजिए तो कटिहार से तारकिशोर प्रसाद हैं, कोढ़ा से हैं, कविता जी हैं, उसके बाद हमारी निशा सिंह जी हैं। तो इस तरह करके चारों तरफ सीमांचल में सीमावर्ती क्षेत्र में जो है भाजपा का ही झंडा फहर रहा है। सर, सहयोगी दलों दिलीप जायसवाल का नाम ही है सामंजस्य, दिलीप जायसवाल का नाम ही है समन्वय। हमारा बस चले तो सभी विरोधी दल को भी हम अपने पार्टी में मिला लेंगे, क्योंकि जब इंसानियत और मानवता की राजनीति शुरू होगी तो कांग्रेस, राजद और इस तरह के लोग जो समाज को जाति और धर्म में बांटने का काम करते हैं वो समाप्त हो जाएगा। जब समाप्त हो जाएगा तो सब भाई मिलकर के हम लोग देश चलाएंगे, राज्य चलाएंगे। सर, बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद 243 को लेकर क्या रणनीति है? मिशन 243 को लेकर मिशन 2/3
2/3 बहुमत से सरकार 2025 में बनेगी। और मैं तो एक कमजोर वर्ग का बेटा हूं, वैश्य के घर में पैदा लिया हूं, और वैश्य समाज को, कमजोर समाज को, पिछड़े समाज को भारतीय जनता पार्टी इतना सम्मान दे दी है, भाई समाज में इसका मैसेज जाएगा ना। हम कभी भी जाति और धर्म की राजनीति नहीं करते, लेकिन जब दुनिया जाति में बांटने का काम करेगा तो समाज भी इस चीज को देखेगा कि भाजपा सबका साथ, सबका विकास चाहती है। सर, बड़ी जिम्मेवारी मिलने के बाद आपका मुलाकात प्रधानमंत्री जी से भी हुआ, क्या आश्वासन दिए सीमांचल को लेकर? नहीं, प्रधानमंत्री जी से बात हुई कि जो हमारे सीमावर्ती क्षेत्र में बाढ़ की समस्या है, नेपाल से, मेची नदी से, तो 11,500 करोड़ का पैकेज मिला है इन बाढ़ की समस्याओं को दूर करने के लिए। पहले इसका महानंदा बेसिन प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब जो है महानंदा, मेची और जितने भी नेपाल से पानी इधर इस तरफ आता है और हजारों एकड़ जमीन का अनाज हमारा बर्बाद हो जाता है। और दरभंगा से लेके किशनगंज तक 11,500 करोड़ रुपया सरकार ने बजट पास किया है। मैं अभी अगले 1-2 महीने में सर्वदलीय बैठक दरभंगा प्रमंडल, पूर्णिया प्रमंडल और किशनगंज, पूर्णिया प्रमंडल और कोसी प्रमंडल के सर्वदलीय विधायकों की और जनप्रतिनिधियों की एक बैठक बुलाऊंगा और उनको मैं पीपीटी दिखाऊंगा कि 11,500 करोड़ का जो बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों के लिए जो काम से केंद्र सरकार करने जा रही है, उसमें आपका क्या सुझाव है। और सभी लोगों से सुझाव लेकर ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि बाढ़ की समस्या से वहां निजात मिलना चाहिए। इसके साथ साथ विकसित बिहार के लिए बहुत सारी बातें प्रधानमंत्री जी से हुआ है, संगठन को मजबूत करने की बात हुई है। तो इस तरह करके बिहार के अच्छाई के लिए प्रधानमंत्री जी से हमारी बहुत लंबी बातें हुई।